केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद मंदिर के अंदर के सीसीटीवी वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि जब सभी रास्ते खत्म हो जाएं और अपनी मुसीबत का कोई हल ना दिखे तो अपने महादेव से अपनी मुसीबत का हल मांगने पर वह रास्ता जरूर दिखाते हैं। आज की घटना इंदौर के रहने वाली 65 साल की एक वृद्ध महिला की है, जिन्होंने स्वयं अपनी कहानी हमसे साझा की। इनकी कहानी यह बताती है कि जिनकी मदद कोई नहीं करता है, उसकी मदद महादेव स्वयं करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सावित्री देवी एक बुजुर्ग महिला इंदौर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता उनकी बेटी की शादी थी। पति को गुजरे 20 साल हो गए थे। अकेली महिला ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। उनकी बेटी त्रिशा किसी कंपनी में काम करती थी और अब उसकी उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए सावित्री देवी जी अब उसकी शादी करना चाहती थी। अक्सर वो अपनी बेटी को कहती कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, इसलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। माँ के आगे बेटी भी मजबूर हो जाती। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और बचत से उन्होंने कुछ सोने चांदी के जेवर बनवाए थे। ये जेवर उनकी बेटी की शादी के लिए थे, जिन्हें उन्होंने बड़े जतन से सुरक्षित रखा था। एक दिन जब सावित्री देवी बाजार से लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। जेवरात की अलमारी खुली हुई थी और सारे जेवर गायब थे। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन हर दिन पुलिस थाने बुलाकर उन्हें परेशान करने लगी। एक बुजुर्ग महिला जिनके घर चोरी हुई, उन्हें हर दिन जब पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, पड़ोसियों से भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई, पर सब ने सिर्फ सांत्वना दी। किसी ने वास्तविक मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोग उन्हें संदेह की नजर से देखने लगे, जैसे कि उन्होंने खुद ही यह सब किया हो। यह समाज का बहुत बड़ा सच है कि जब एक महिला अकेली होती है तो लोग उस पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं। उन पर भी लोगों ने लगाया था। सामने से सभी उनके साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तरह तरह की बातें किया करते थे। हालांकि सावित्री जी को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। 1 महीने बाद उनकी बेटी की शादी थी। उन्होंने अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्हें पता था कि यदि उसे पता चला तो शायद वह शादी न करे। सावित्री देवी हर दिन रोती, भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन कोई राह नजर नहीं आती थी। एक दिन जब वह मंदिर महादेव की पूजा करने गईं, तो वहां के पुजारी ने उनकी समस्या सुनी और उन्हें तुरंत केदारनाथ जाने को कहा। उन्होंने सुना था कि महादेव के दरबार में सच्ची प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। केदारनाथ पहुंचकर सावित्री देवी ने मंदिर में प्रवेश किया और महादेव के सामने अपना दुखड़ा रोया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल भारी था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। इस साल केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन विशेष था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। सावित्री देवी ने भीड़ में से एक जगह तलाश कर महादेव के दर्शन किए और अपनी मन की बात कहकर लौट आई। कुछ दिनों बाद केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने एक अद्भुत घटना की चर्चा की। मंदिर के अंदर सीसीटीवी फुटेज में रात को एक अजीब रोशनी दिखाई दी थी। एक पुजारी ने बताया कि रात के समय जब मंदिर बंद था, तब एक रोशनी गर्भगृह में आई और उस रोशनी के बीच एक छाया दिखाई दी। वह छाया महादेव की तरह दिखती थी और उसने गर्भगृह में कुछ रखा था। फिर वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। सावित्री देवी को इस बात की जानकारी मिली तो उनके मन में एक आशा की किरण जगी। उन्होंने तुरंत केदारनाथ मंदिर के पुजारियों से संपर्क किया और उनसे विनती की कि यह फुटेज उन्हें दिखाया जाए। पुजारियों ने सहमति जताई और उन्हें फुटेज दिखाया गया। वीडियो देखकर उनके होश उड़ गए। वह छाया कोई और नहीं बल्कि महादेव की प्रतीत हो रही थी। पुजारी ने गर्भगृह से एक थैली निकाली और सावित्री देवी को सौंपा। जब उन्होंने थैली खोली तो उनमें से उनके ही सोने चांदी के जेवर थे जो चोरी हो गए थे। उनके आंसू अब खुशी के थे। उन्होंने महादेव का धन्यवाद किया और गर्व के साथ घर लौटी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।